उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लिट्टी चोखा की सियासत तेज़ हो गई है। यहाँ पर लिट्टी चोखा अखिलेश यादव ने खुले मंचों से खिलाया, सार्वजनिक भोज रखा लिट्टी चोखा का और एक पैगाम देने की कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो लिट्टी चोखा बैठ के खाने पे जिनको नोटिस जारी हुआ, हम सार्वजनिक जो है वो लिट्टी चोखा सर्व समाज को खिला रहे हैं। पहले तो आपके माध्यम से हम पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि ये साल उनके लिए मंगलमय हो, नई खुशियां लेकर के आए। लिट्टी चोखा की राजनीति नए साल में मुबारकबाद के चलते सब लोग अपना पार्टी देते हैं, खिलाते हैं, तो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से सरकार आगे चलती है। कहीं कोई इस तरह का विवाद नहीं है। पार्टी फोरम में रह कर के लोग अपनी बात भी उठाते हैं और यही पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही आम कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ डिसीजन होते हैं और कब कहाँ कौन कार्यकर्ता पहुंच जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। अन्य दलों में ऐसा है नहीं। नेताजी की मूर्ति नहीं लगाने दिया प्रयागराज में और प्रशासन ने नोटिस जारी किया, तमाम चीज़ें हुई। कल माता प्रसाद पांडे गए, फिर वो वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति लगा के आए और बड़े आरोप लगाए गए आपकी सरकार के ऊपर कि पिछड़ों का अपमान कर दिया, दलितों का अपमान कर दिया, नेताजी पिछड़ों के मसीहा थे। इस तरह की बातें भी की गई समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से। देखिए, ये प्रशासनिक विषय है। आजकल किसी की भी मूर्ति स्थापित करने के लिए पहले जिलाधिकारी से परमिशन लेना रहता है और क्या परिस्थिति बनी है हमें नहीं जानकारी, लेकिन अगर परमिशन होती तो कोई मूर्ति लगाने के लिए हमें नहीं लगता कि कोई मना करता। नया साल शुरू हो गया है। आपके ही कैबिनेट के साथी ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं सब दुखी हैं इस संसार में। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए दुखी है, मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए दुखी है, खाली हमको छोड़ के वो कह रहे हैं बाकी सब दुखी हैं। अब ओम प्रकाश जी का ये बयान है और वो हमारे कैबिनेट के साथी हैं और महत्वाकांक्षा तो सब में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब लोगों की इच्छा होगी तभी उस अनुरूप आदमी काम करता है, संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए नए साल में लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है और तमाम सारी योजनाएं, नीतियां बना करके, जन कल्याणकारी योजनाएं बना करके 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा के लिए लगातार सरकार समर्पित है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिन रात काम करती रहती है। सर, विभाग में क्या नया करने जा रहे हैं इस बार नए साल के अवसर पे? कोई संकल्प लिया है क्या आपने? देखिए, एमएसएमई डिपार्टमेंट में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। अगर देश में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि से मिलते हैं, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर से रोजगार मिलते हैं। तमाम सारी योजनाएं हमारे मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें विश्वकर्मा सम्मान योजना, जहां पर हमारे परंपरागत जो कारीगर हैं, उत्पादक हैं, उनको ट्रेनिंग देना, टूल किट देना। इसी तरह से हमारे जो अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की योजना, जहां पर 1 लाख नौजवानों को 5 लाख तक का बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण हम दे रहे थे, उसमें 24 जनवरी को उस योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक 1,10,000 लोगों को हम लोग उस योजना से जोड़ चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिल भी रहा है और वो भी रोजगार कर रहे हैं और 2-4 लोगों को रोजगार दे भी रहे हैं। तो इस तरह से ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है, उसमें भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के उत्पादों को प्रमोट करना, उनको GI टैग दिलाना, ऋण से जोड़ना और सब्सिडी दे करके उनको आगे बढ़ाना। अब तो पैकेजिंग इंस्टीट्यूट भी हम लोगों ने लखनऊ में बना लिया है, जहाँ पर आराम से ट्रेनिंग भी हो रही है और पैकेजिंग के माध्यम से उनके
जो उत्पाद हैं उनको देश विदेश भेजने में भी सफलता मिल रही है। और आज जो 2 लाख करोड़ का निर्यात हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे ओडीओपी और एमएसएमई का योगदान है। 50% से अधिक योगदान हमारे एमएसएमई के लोगों का है, जिनके उत्पाद के माध्यम से निर्यात भी हो रहा है। और उनको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने 25 से 29 इंटरनेशनल ट्रेड शो किया। फिर इसके बाद दिवाली के पहले स्वदेशी मेला लगा करके 75 जनपद में उनको एक बड़ा बाज़ार देने का काम किया। अब मंडलीय स्तर पर भी हमारी प्रदर्शनियां खादी की और उसी में माटी कला बोर्ड, एमएसएमई, ये सारे उत्पादों को जोड़ करके पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। तो लगातार सरकार का प्रयास है कि एमएसएमई के माध्यम से ज़्यादा एमएसएमई की जो नीतियां हैं, जो 25 सेक्टर की हमारी पॉलिसी जो हमारे कैबिनेट से पास हुई हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार से लोग जुड़ें। तो तमाम सारी नीतियों कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आपने राकेश सचान जी को सुना। नए साल में एमएसएमई डिपार्टमेंट नई दिशा की ओर बढ़ेगा, इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। कुल मिलाकर जो भी सवाल किया गया उनका बखूबी उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा आप, नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।